बहुत समय पहले की बात है, जब संसार के सभी देवता और असुर एक अमृत के लिए तड़प रहे थे। यह अमृत उन्हें अमर बना सकता था। उस समय देवताओं और असुरों के बीच भारी मतभेद थे, लेकिन अमृत की लालसा ने उन्हें एकजुट कर दिया। सभी ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। समुद्र मंथन के लिए उन्होंने विशाल पर्वत मंदराचल को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में स्थापित किया गया, लेकिन समस्या यह आई कि जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। देवता और असुर असमंजस में पड़ गए और उपाय खोजने लगे। तभी भगवान विष्णु ने अपने दूसरे अवतार कूर्म अर्थात कछुए के रूप में अवतरित होने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन सुचारू रूप से शुरू हो गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। देवता और असुर दोनों पक्ष विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। मंथन के प्रारंभ में ही समुद्र से हलाहल विष निकला, जो इतना विषैला था कि उसने सभी को भयभीत कर दिया। भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन जारी रहा और एक एक करके समुद्र से कई अमूल्य वस्तुएं निकलीं। कामधेनु, कल्पवृक्ष, उच्चैःश्रवा घोड़ा और लक्ष्मी देवी भी समुद्र से निकली। अंततः समुद्र से धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, आए। इस अमृत के लिए देवता और असुरों में भारी संघर्ष होने लगा। विष्णु जी ने इस स्थिति को देखकर अपनी माया का प्रयोग किया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने आकर्षण से असुरों को अमृत देने का वादा किया। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने कुशलतापूर्वक अमृत को देवताओं में वितरित किया और असुरों को कुछ भी नहीं मिला। असुर इस छल को समझने से पहले ही देवताओं ने अमृत पी लिया और वे अमर हो गए। इससे देवताओं की शक्ति बहुत बढ़ गई और असुरों को पराजित कर दिया गया। समुद्र मंथन की इस प्रक्रिया में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यदि उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा न दिया होता, तो समुद्र मंथन संभव ही नहीं हो पाता और अमृत कभी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान विष्णु का कूर्म अवतार न केवल देवताओं की मदद के लिए था, बल्कि संसार को यह संदेश देने के लिए भी था कि असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी धैर्य, शक्ति और समर्पण से पूरा किया जा सकता है। कूर्म अवतार की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, तो धैर्य और समर्पण के साथ उनका सामना करना चाहिए। विष्णु जी का यह अवतार दर्शाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होती है। यही सच्चा धर्म है, जो न केवल स्वयं को बल्कि संपूर्ण सृष्टि को लाभान्वित करता है।